हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करते हो और उस वक्त आपकी आवाज़ थोड़ी डिले हो जाती है, यानी कि लेट सुनाई देती है, तो उसका क्या इलाज है। ये चीज़ आपके सुनाई देने पर भी हो सकती है, यानी कि जब आप कोई गाना सुन रहे हो तो आपके सामने जो प्रेजेंटेशन हो रही है पिक्चर की, यानी कि यहाँ पर अगर ये रूलर है तो वो चीज़ अगर लेट सुनाई दे रही है तो आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। वो भी एक ही चीज़ है। मान लीजिए आपके पास कोई साउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई लूप ले लेता हूँ एक डेमो के लिए। ये मान लीजिए आपका रूलर है। अगर ये रूलर दिखा रहा है कि यहाँ पर ये साउंड बजेगी, तो आपका डिले होने के कारण ये साउंड दिखा यहाँ रहा है पर बज थोड़ा पीछे से रहा है। आगे या पीछे हो सकता है थोड़ा सा, वो डिले के कारण हो रहा है, यानी कि प्रेजेंटेशन आपको गलत आ रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने सेटिंग गलत कर रखी है। आपको जाना है ऑप्शन के अंदर, ऑडियो सेटिंग के अंदर। आपको जाना है इस बफर लेंथ के अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं 6 ms कर रखा है। 6 ms, इतना ms होता है, यानी कि लगभग रियल टाइम के अंदर होता है जितना बंदे को मतलब एक एक मतलब आप समझ लो आपने एक चुटकी बजाई और वो साथ के साथ आपको सुनाई दे गई, यानी कि उसके बीच में जो डिले था उसको आप जज नहीं कर सकते। आप वो इतना मिली सेकेंड था। अब अगर आपका ये मिली सेकेंड लेट हो जाता है, अगर आपने FL स्टूडियो के ASIO ड्राइवर लगा रखे हैं, तो आपको लास्ट कर देना है। मतलब कि आपका क्या पता कोई भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, यानी कि आपने गलती करी होगी, तो आपको सबसे आगे आ जाना है 256 पे, यानी कि ये रियल टाइम के अंदर है। और ये लेट कब करना है, यानी कि 512, 1024 या 2048 तब करना है जब आपका सिस्टम क्रैश हो रहा हो, यानी कि आपको लगे कि आपने प्लगइन्स ऐड किए हैं, अब वो क्रैश होने लग रहा है, अटक रहा है, कोई भी दिक्कत ऐसी आ रही है, तो आपको 2048 पे कर देना है। तब जाके आपका जो सिस्टम है वो कम पावर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। वरना रियल टाइम के अंदर अगर आप गाने सुनोगे एक ही टाइम पे, तो वो आपका क्रैश हो सकता है। आपका CPU बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो 256 के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर पाएगा जब आप रियल टाइम के अंदर गाने कर रहे हो मिक्सिंग मास्टरिंग के टाइम। वरना आप 384 कर सकते हो, सफिशेंट है। अगर इतना भी सेट नहीं हो पाता तो 512। इससे ज़्यादा आप जाओगे तो आपकी जो एक इमेज और जो वॉइस आ रही है वो दोनों लेट हो सकती है। अब आते हैं रिकॉर्डिंग के ऊपर। रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको 256 ही रखना है। इससे नीचे जा सकता है तो वो कर दो, पर 256 से आगे नहीं जाना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप आगे गए तो आपका सॉन्ग डिले हो जाएगा और अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं एम ऑडियो के ड्राइवर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ड्राइवर सेलेक्ट करते वक्त यहाँ पर आ जाती है एक स्क्रीन। ये है 4096, यानी कि जहाँ पे FL स्टूडियो के अंदर मुझे दिखा रहा था 2048 के आसपास, तो वो अब मेरे खुद के ड्राइवर के अंदर 4096 चला गया है। तो ये है बफर लेंथ। बफर लेंथ ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, मेरा सिस्टम कम क्रैश करता है। अब जब रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं तो कम से कम आगे रखता हूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है आगे। ज़्यादा आगे भी नहीं रखना वरना क्लिपिंग भी हो सकती है। तो कम से कम आप 256 या 1060 इतना रखो, सफिशेंट है। बिल्कुल अच्छा। अब यहाँ पर देख सकते हो 4 ms आ सकता है। 4 ms आने का मतलब क्या है कि आपकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी कि जब आप रियल टाइम के अंदर बजाओगे या कुछ बोलोगे तो वो साउंड साथ के साथ रिजल्ट देगी। और जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जो मैंने आपको बताया था कि ये लेट हो जाता है, वो भी लेट होना बंद हो जाएगा। यानी कि जिस टाइम पर आप इस साउंड को सिलेक्ट कर रहे हो ये उसी टाइम ही बजेगा और उसी टाइम ही सुनाई देगा। ये जो आप लाइन देख रहे हो, पतली सी लाइन जा रही है, इसे हम रूलर बोल रहे हैं, तो वो लाइन उसी टाइम आपको रिज़ल्ट भी सुनाई देगी। ऐसा नहीं है कि लाइन पहुंच चुकी है यहाँ पर और आपको रिज़ल्ट आ रहा है कहीं और का। ठीक है जी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये सेटिंग बिल्कुल ठीक करके रखनी है। और अगर आपका CPU थोड़ा हैक कर रहा है, थोड़ा हार्ड हो रहा है रिजल्ट लाने में, तो यहाँ पर CPU के सारे ऑप्शंस आप ऑन कर देना, सभी के ऊपर रेड कर देना, और आपको रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। अगर फिर भी ना हो तो मैक्स इन बफर लेंथ स्विच कर देना, दोनों के ऊपर क्लिक, और आपका काम हो गया। नॉर्मली जो कंप्यूटर है ये ज़्यादातर हैंग तभी करते हैं जब आपने काफ़ी सारे ट्रैक्स बना रखे होते हैं, उसके नीचे एक के नीचे एक नीचे लेयर होते हैं, या आपने दूसरी थर्ड पार्टी कंपनीज़ के प्लगइन्स यूज़ किए होते हैं, जैसे कि वेव्स हो गया, आइज़ोटोप हो गया, या अदर कंपनी के।
तो जाके ये थोड़ा लोड ज़्यादा लेते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको डिले का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया होगा। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।